ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चंद्रग्रहण पर आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं क्योंकि सूतक लग चुका है और 9 घंटे पहले सूतक लग चुका है, जिसके साथ तमाम नियम कहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और सूतक के ठीक पहले विधि विधान के साथ पहले पूजा अर्चना की गई और उसके बाद सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। कितना खतरनाक है चंद्रग्रहण। लंबे समय बाद, लंबे अंतराल के बाद ऐसा वक्त आया है, ऐसा समय आया है जब एक समय पितृपक्ष और दूसरे समय चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और इसी पर हम आपको एक एक जानकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो पंडित हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मानना है इस चंद्र ग्रहण को लेकर। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि आपको चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ करना चाहिए, कौन से नियम जो आपको फॉलो करने चाहिए, कब आपको किस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना है, कितने बजे चंद्रग्रहण की शुरुआत होगी, ये सब कुछ आपको भारत एक्सप्रेस एक एक फैक्ट के साथ जानकारी आप तक पहुंचाएगा और ये भी बताएगा कि किस तरीके से ये आपके लिए शुभ और अशुभ माना जाता है। और तमाम सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अयोध्या से मनमीत हमारे साथ हैं, दिल्ली से रमेश हैं, हरिद्वार से आशीष मिश्रा है, भोपाल से अजय भटनागर है, वाराणसी से राहुल पांडे हैं, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो चंद्र ग्रहण है इस बार किस तरीके से अलग रहने वाला है। क्योंकि एक पितृपक्ष के खास मौके के साथ दूसरे तरफ चंद्र ग्रहण की भी चर्चा हो रही है। अयोध्या, दिल्ली से रमेश और हरिद्वार से आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिद्वार चलेंगे जहां से आशीष हमें जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। आशीष, हरिद्वार में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि तमाम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और उसके बाद जानकारी सामने आ रही कि सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। सनातन परंपरा के मुताबिक ये अशुभ माना जाता है चंद्र ग्रहण, लेकिन हरिद्वार में लोग इसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? आशीष जी देखिए, बिल्कुल अगर बात हरिद्वार की करें तो सबसे पहले आपको हम गंगा किनारे हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो गंगा में जो स्नान करने वाले हैं उनकी भी संख्या काफी कम है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मंदिरों में बैठकर बाकायदा पूजा पाठ कर रहे हैं और वो पूजा पाठ भी कैसा, केवल मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक कर्मकांडों पर पूरी तरह से इस समय सूतक काल के दौरान प्रतिबंध होता है। तो ऐसे में लोगों को केवल मंत्र जाप की ही सलाह दी जाती है पंडितों के द्वारा। और अभी कुछ ही देर पहले हर की पौड़ी पर गंगा आरती हुई है। गंगा आरती के बाद तमाम जो मंदिर हैं, चूंकि हरिद्वार को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति मंदिर, माया देवी मंदिर, तमाम मंदिरों के कपाट पूरी तरह से बंद हैं और लोग जो है अब बाकायदा पूजा पाठ यहाँ पर जो है केवल मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्र ग्रहण खत्म हो और गंगा स्नान करें वो। और अब मंदिरों में भी अगर बात करें तो मंदिरों में भी चंद्र ग्रहण के बाद बाकायदा साफ सफाई की जाएगी और उसके बाद ही जो है मंदिर खोले जाएंगे भक्तों के लिए। तो कुल मिलाकर पूरे हरिद्वार में कमोवेश ऐसी नजारा देखने को मिलेगा। ठीक है, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। अयोध्या चलेंगे जहां से मनमीत हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अयोध्या में मनमीत, आपकी मौजूदगी और आपके साथ में देख पा रहा हूं कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लोग बेहद उत्सुक होते हैं चंद्रग्रहण के खास मौके पर कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो आपके पास इस वक्त लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करिए। और निश्चित रूप से देखिए, कुछ हमारे साथ जो जानकार हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज चंद्र ग्रहण है उसमें किस तरीके से जो है जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सूतक काल प्रारंभ हो चुका है, तो ऐसे में जब सूतक काल प्रारंभ हो गया तो किसी भी तरीके की पूजा पाठ दर्शन क्या होते हैं, या पट बंद होने के बाद क्या करना चाहिए, सिर्फ जाप करना चाहिए, क्या मानते हैं? देखिए, यहाँ पर जो है जो मंदिर विधान है उसके तहत हम समझते हैं कि किसी भी प्रकार का आपको जो है ना तो कोई भोजन ग्रहण करना है और ना तो भगवान का कोई पूजन होगा, ना कोई दर्शन होगा। पूरी तरीके से पट बंद रहेंगे। और आप कर क्या सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, उन्नति हो, तो चंद्र ग्रहण का कोई भी बुरा असर ना पड़े आपके ऊपर, तो आपको इस समय भगवान शिव का मंत्र का जप करना चाहिए। आप चंद्रमा के मंत्र का जप कर सकते हैं। हम लोग क्या जो है यहाँ पर पूजन भजन कीर्तन यही सब जो है यही प्रथा रही है और आज हम लोग यही शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, उनको जो सबसे पहले चाहिए कि आप ईश्वर का भजन पूजन करिए और साथ में जो है अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए आप कभी भी चंद्र ग्रहण के सामने जो है चंद्र का दर्शन नहीं करेंगे। चाहेंगे कि भाई हम लोग यही बताना चाहेंगे कि उनकी छाया जो है
गर्भवती महिलाओं पर ना पड़े, ये उनके हित के लिए अच्छा रहेगा, ये होने वाले बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो ये माना जाता है कि भजन किया जाए और जाप किया जाए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए हमारे साथ एक और है, इनसे भी बात करना चाहता हूँ। देखिए कि आप तो आए यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए और अभी पट बंद हो गया है, क्योंकि सूतक काल के लगते ही जैसे प्रारंभ हुआ वैसे ही पट सारे बंद हो गए सभी मंदिरों के। सुबह के वक्त आपने दर्शन पूजन किया यहाँ पर रामलला को? दर्शन हो गए थे हमारे, सुबह हो गए दर्शन, आपके बाद बंद हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि संतकाल का सूतक लगने के कारण बंद कर दिए गए हैं। अब सुबह की मंगला आरती होके, श्रृंगार आरती होके सभी दर्शनार्थियों के लिए मंदिर का पट खुला है। सभी दर्शनार्थियों के लिए देखिए मंदिर का पट खुला रहेगा। और एक चीज और देखिए आपको बता दें, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि जब भी सूतक काल लगता है तो सूतक काल के बाद जब ग्रहण लगता है, इस दौरान जो है कुछ चीजें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल, तमाम चीजें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और इसी के मुताबिक लोग चलते भी हैं और इसीलिए लोग उत्सुक भी हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दिल्ली चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता रमेश लगातार जुड़े हैं। उनकी एक विशेष मंदिर में मौजूदगी इस वक्त है। रमेश, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर अगर कुछ योग्य पंडित जिनके बीच में आप मौजूद हैं, उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि राशियों के मुताबिक भी क्या लोग करें और क्या लोग ना करें, क्योंकि एक अलग फैक्ट ये भी चल रहा है इंटरनेट पर, ये भी तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं कि राशि जिनकी जो हो उसी के मुताबिक उन्हें विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनके लिए क्या लाभ है और क्या हानि है? रमेश, देखिए बिल्कुल ये बहुत विशेष चंद्र ग्रहण है। 2016 के बाद अब ये जाके 2025 में ये चंद्र ग्रहण लगा है, जो पितृपक्ष की शुरुआत में ही है। और साथ ही साथ आप देखिए कि अगला इस तरह का चंद्र ग्रहण जो इस तरह का संयोग बना है नक्षत्रों का, वो 2042 में होगा। इस समय हम दिल्ली के ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में हैं। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और ये ठीक मंदिर 1 बजे बंद हो गया है। अब ये यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे मंदिर पूरी तरह से बंद हो चुका है। स्पेशल परमिशन लेके हम लोग मंदिर में आए हैं कि यहाँ से अपने जो दर्शक हैं उनको बता सकें कि चंद्र ग्रहण की जो शुरुआत होगी वो रात्रि 9:58 पे होगी। उसकी मध्य बेला जो है 11:42 पे और मोक्ष का समय जो है 1:26 पे होगा। उसके बाद से मंदिर में धुलाई सफाई का कार्य शुरू होगा और जो सुबह जाके सोमवार की यानी कल सुबह 5 बजे मंदिर फिर से जो भक्तगण हैं, जो जनतागण हैं, वो मैं कैमरा में से कहूँगा कि अगर वो पीछे दिखा पाएँ कि पीछे जो नीचे मंदिर का मेन गेट है, 800 साल पुराना मंदिर है, ये ऐतिहासिक जगह पे है, दिल्ली के चांदनी चौक पे है। और भक्त तमाम साधु सन्यासी मंदिर के बाहर जो प्रांगण है वहाँ बैठ के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि ग्रहण के समय अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो उसकी सिद्धि बहुत ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि तमाम जो है वो भक्त बाहर बैठ के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। बिल्कुल, जाप और मंत्रोच्चार के साथ भगवान का ध्यान करिए और इसी तरह की सलाह दी जा रही है, चाहे ज्योतिषाचार हो या पंडित हो। और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए और इस वक्त यानी कि सूतक से लेकर चंद्र ग्रहण तक सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करने की सलाह दी जा रही है पंडितों के माध्यम से, ज्योतिषाचार के माध्यम से। और ये कहा जा रहा है कि मंत्रोच्चार करेंगे, अगर आप जाप करेंगे तो ये सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। तमाम और सहयोगी मेरे गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक में इसी के साथ ग्रहण का सबसे बड़ा ग्रहण पड़ रहा है और भक्त लोग कल सुबह आकर यहाँ पर दर्शन करेंगे भगवान के। देखिए ये थे यहाँ के पुजारी जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस चंद्र ग्रहण के बाद क्या क्या प्रक्रिया होगी और कैसे लोग शामिल होंगे। बिल्कुल रमेश, आप इनसे ये भी जानने और समझने की कोशिश करिएगा अगर उनके पास समय हो कि राशियों के अनुरूप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर उनकी राशि अलग है, दूसरे व्यक्ति की राशि अलग है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए इस वक्त? एक्चुअली ये जो हैं वो कर्मकांडी पंडित हैं। ज्योतिष की जानकारी इनको नहीं, मैंने इनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि ज्योतिष की जानकारी जो ज्योतिषी होता है उससे होता है। ये मंदिर के जो कर्मकांड के जो है पूजा पाठ करने वाले वो उसके विद्वान हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, अयोध्या चलेंगे जहां से मनमीत भी लगातार है। राहुल का रुख करेंगे इसके पहले। राहुल, वाराणसी में आपकी मौजूदगी है और वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ चंद्र ग्रहण को शुभ माना जाता है लेकिन कुछ अलग फैक्ट को अगर देखा जाए तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि तमाम तरीके से कार्य आपको
शुभारंभ नहीं करने चाहिए। अगर आप कोई नया कार्य करते हैं तो इस वक्त आपको उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, वाराणसी का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर है बेसत मंदिर, जिसे खिचड़ी बाबा वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर को बंद करने के पहले की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कुछ देर में मंदिर को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि सूतक काल प्रारंभ होने वाला है। महाराज जी से पूछ लेते हैं, जान लेते हैं महाराज जी इसका क्या असर पड़ने वाला है और राशियों पर किस तरह का असर पड़ेगा, और लोग जो श्रद्धालु हैं उन्हें क्या कुछ करना चाहिए इस दौरान। देखिए, ये काफी वक्तों बाद जो है ये विशेष एक चंद्रग्रहण का महत्व है। इसमें जो है रात 9:37 पे लग रहा है, 12 घंटे बाद सूतक लग रहा है, जिसमें बनारस के सारे मंदिर जो है कपाट बंद कर दिए जाएंगे 12 से 2 के बीच में। इसके तत्पश्चात कुछ राशि फलों वालों के लिए, जैसे सिंह राशि, कुंभ राशि, तुला और जो है मेष लोग के लिए अच्छा सुखदायक है ये चंद्रग्रहण। कुछ राशियों के लिए जो है इसका जो है असर पड़ेगा, जिसके लिए अपने इष्ट देवताओं का पूजन पाठ करने से ये समस्याएं समाधान होगा। ये सूतक राशि में लोग जो है घर में भगवान का जो है स्नान वगैरह करा करके मंदिर के पट को तुलसी दल वगैरह डाल करके जो है पट बंद कर दिया जाता है। घर में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण जो है सूतक काल में नहीं किया जाता है। सूतक काल के पहले जो है अन्न ग्रहण कर लिया जाता है। सूतक जब लग जाता है तो भगवान का स्मरण करना किया जाता है, जिसमें जो है कोई सीताराम का, कोई ओम नमः शिवाय, इस तरह कोई ओम ह्रीं बृहस्पते नमः, इस तरह का जो है जो भी जिसके इष्ट देवताएं हैं उनका जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो ग्रहण है ये अच्छे ढंग से सभी के ऊपर अच्छे प्रभाव देते हुए ये जो है सब अपना आशीर्वाद देते हुए ये निकल जाए। बिल्कुल। तो देखिए, महाराज जी से बता रहे थे कि सिंह राशि, तुला राशि के साथ साथ कई राशियों के लिए ये जो सूतक है या फिर ये जो ग्रह वो काफी बिल्कुल। राहुल, आप बने रहिए और पंडित जी को भी अपने साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अजय का रुख करेंगे, राजधानी भोपाल में उनकी मौजूदगी है। अजय, राजधानी भोपाल के लोग चंद्रग्रहण को लेकर आपने भी बातचीत लोगों से की है, लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एक शुभ मुहूर्त के लिए लोग इंतजार करते हैं, अशुभ माना जाता है इस वक्त, और जब तक चंद्रग्रहण खत्म नहीं हो जाता है तब तक ऐसा कहा जाता है कि शुभ कार्य बिल्कुल भी इसकी शुरुआत ना की जाए। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय सनातन परंपरा में ग्रहण का सदा ही महत्व रहा है। चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, उसके पहले जो सूतक काल रहता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और ग्रहण काल के बाद जो सूतक काल रहता है, जब मोक्ष के बाद जो सूतक काल शुरू होता है उसका भी महत्व रहता है। और ख़ास तौर से मंदिरों को बंद कर दिया जाता है, पूजा पाठ कम की जाती है। इसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में खाना नहीं खाया जाता, पानी नहीं पिया जाता है। अगर बहुत ज़रूरी है तो उसमें तुलसी का पत्र डाल के उसके बाद उसको ग्रहण कर सकते हैं। बोला कम जाता है, आप भजन कर सकते हैं, मंत्रोच्चार कर सकते हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए। दिनचर्या जो है उस दिन खाना नहीं खाना चाहिए। यदि खाना बना हुआ है तो उसमें तुलसी का पत्ता या गंगा जल डाल देना चाहिए, जिससे वो जो है दूषित है तो उसमें अच्छा हो जाए। और बाकी जो है भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए, सब मंत्रोच्चार करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। यही सब कार्य जो है लागू हैं। अच्छा, उसके बाद जब मोक्ष काल हो जाएगा, 1:30 बजे रात को ग्रहण खत्म हो रहा है, उसके बाद फिर मोक्ष काल खत्म हो जाएगा, फिर किस तरह से विधि विधान रहेगा? सुबह मंदिर खोलेंगे तो उसमें जो है सारे कपड़े उतार के जो भगवान के सबको नहलाया जाएगा, और इसके बाद गंगा जल, दूध, दही सब चीज़ों से नहला धुला के अच्छे वस्त्र पोंछ के अच्छे से वस्त्र पहनाया जाएगा। इसके बाद पूजा पाठ की जाएगी। कई मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं, पानी लेके आना है, सब चीज़ें कई लोग लग जाते हैं। तो कल सुबह मंदिर जब खुलेगा तो ये सब कार्य किया जाएगा। और घरों में किस तरह से पूजा पाठ शुरू होगी? घरों में लोग अपने तरफ से अपने हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि वो उनको इतना समय नहीं रहता है। किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को अपने घर में खाना पीना बनाना है। अब वो अपने बच्चों को देखते हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो करना पड़ता है, तो घर के लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। घर में कई लोग यदि नहा धो लिए तो फिर इसके बाद अपना पूजा भजन करें, दिया बत्ती जलाएँ, जो भी है भगवान का नाम लें, दुख दूर हो जाए, जिससे यही सब कार्य किए जाते हैं। एक और बुजुर्ग पुजारी जी हैं, आप क्या कहेंगे इस ग्रहण को लेकर, कुछ कहना चाहेंगे? भगवान का पूजा करो ना। पहले तो भगवान का जब ग्रहण लगा तो मंदिर से बंद हो जाता है। उसके बाद जब पीरियड ख़त्म होगा तो पट खुलेगा,
फिर वस्त्र उतारा जाएगा, दही दूध से स्नान किया जाएगा, फिर मंदिर की धुलाई भी होगी, उसके बाद पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। देखिए रोहित जी, सूर्या जी, कि चूंकि पंडित जी अपने मंत्रों जाप में लगे हुए थे और कम बात कर रहे हैं, तो लिहाजा फिर भी उन्होंने जो बताया कि जिस तरह से क्या विधि विधान रहता है जब ग्रहण खत्म होगा उसके बाद, या मोक्ष कहेंगे जिसको हम कहते हैं, उसके बाद सूतक काल खत्म होगा तो किस तरह से घर में शुरुआत होगी फिर विधि विधान से पूजन की। और चूंकि ये पितृ पक्ष में ये ग्रहण आ रहा है और पूरे राजधानी भोपाल के जितने छोटे बड़े मंदिर हैं सब बिल्कुल पितृपक्ष के दौरान ये ग्रहण आ रहा है और 9:28 पर इसकी शुरुआत होगी। चंद्र ग्रहण की जो 12:22 के आसपास तक अपनी पूर्ण अवधि में रहेगा। अयोध्या चलेंगे जहां से लगातार मनमीत भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। मनमीत, आपके पास जिन लोगों की मौजूदगी है उनसे आप ये जानने और समझने की कोशिश करिएगा कि जब 9:कुछ पर यानी कि 9:28 के आसपास का वो समय होगा जब इस ग्रहण की शुरुआत होगी, तो वो 3 घंटे के आसपास का समय बहुत अलग होता है। उस दौरान लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी मौजूदगी राम की नगरी में है, लोग वहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, एक अलग भक्ति के साथ। उन्होंने कपाट भी भगवान के बंद किए होंगे, मंदिरों के कपाट बंद किए होंगे। तो ये जानने और समझने की उनसे कोशिश करिएगा कि 2 से 3 घंटे जब चंद्रग्रहण रहेगा तो क्या करना चाहिए उस वक्त भगवान का ध्यान मंत्रोच्चार के अलावा। निश्चित रूप से हम इस बारे में जानकारी करते हैं कि जब सूतक काल के बाद जब ग्रहण का काल प्रारंभ होगा और उस समय जो लगभग 2 से 3 घंटे का जो समय होगा जिस दौरान जो चंद्र ग्रहण होगा, उस समय क्या कार्य करना चाहिए, लोगों को किस तरीके से आराधना करनी चाहिए, ये आप बताइए। देखिए, सबसे अच्छा होगा कि हम भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव ही ऐसे हैं जिन्होंने चंद्रमा को जो है अपने मस्तक पे धारण किया हुआ था। और अगर कहा जाए तो चंद्रमा को, और चंद्रमा जो कि मन का कारण है, उसको कंट्रोल करने का सारी जिम्मेदारी भगवान शिव की है। अगर हम भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं तो मानिए कि चंद्रमा से जुड़े हुए जितने दोष होते हैं, इस मतलब सूतक काल के जो भी दोष होते हैं, चंद्र ग्रहण के जो दोष हैं, वो खत्म हो जाते हैं और आदमी को जो है वास्तव में पुण्य की प्राप्ति होती है। आदमी चाहता है कि हम ऐसे समय में चंद्र ग्रहण में क्या करें जिससे हमारा उद्धार हो, जिससे हमारा कल्याण हो। तो निश्चित तौर पे चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय मंत्र का जप करिए। आप जो है भगवान शिव के मंत्रों का जप करिए, निश्चित तौर पे हम सभी का उद्धार होगा। अच्छा, एक चीज और है, देखिए जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, क्या उनके लिए भी सूतक काल में किसी तरीके की कोई जैसे भोजन करने की बात हो, दवा करने की या पानी पीने की बात है, ये तो वर्जित नहीं है ना इन तीनों लोगों के लिए। इन तीनों के लिए तो ये माना जाएगा और ये जो भी चीज अगर भोजन करना है या फल लेना है या पानी पीना है, दवा लेना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक जो है भाई कोई मरीज है, बच्चे हैं, इनके लिए जो है ईश्वर की तरफ से जो है व्रत भी जो, हाँ बिल्कुल जो है उनके लिए क्षमा है इस बात के लिए। लेकिन जो भी व्यक्ति सक्षम है, जो ईश्वर के लिए अपना जो है सहयोग कर सकते हैं, पूजन यापन प्रार्थना कर सकते हैं, उन सभी को जो है इस चंद्र ग्रहण में पूरी तरीके से भगवान को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, तभी उनका उद्धार और उत्थान हो सकता है। निश्चित रूप से देखिए कि लगातार अगर आप मानिए कि सूतक काल प्रारंभ होते, अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या से जो पवित्र सरयू नदी का जो तट है, वहां पर जो है लगातार पूजा अर्चना यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग नियम है चंद्रग्रहण के वक्त आपको क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेहद जरूरी है मंत्रोच्चार के साथ आप जाप करें और भगवान का ध्यान जरूर करें, क्योंकि सूतक की शुरुआत हो चुकी है 9 घंटे ठीक पहले। सबसे बड़ा चंद्रग्रहण है और पितृपक्ष के खास अवसर के साथ ये चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन इसके पहले सूतक लग चुका है। तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि कौन और किस तरीके से आपको विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए, मंत्रोच्चार के साथ जाप, और कौन से नियम इस वक्त फॉलो करने चाहिए। तमाम पंडितों से भी हमने जानकारी लेनी चाहिए और ये समझना चाहा कि इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9:58 पर रात को चंद्रग्रहण लगेगा, लेकिन उसके पहले सूतक लग चुका है, तो इसके दरमियान आपको क्या कुछ करना चाहिए। और इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों को भी हम
समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर लोग किस तरीके से चंद्रग्रहण को लेकर सोच रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय के पास चलेंगे, राजधानी भोपाल, उनका रुख करेंगे। अजय, जो आप जानकारी दे रहे थे कि एक तरफ चंद्रग्रहण जब 9:58 पर रात में लगेगा तो उस दौरान आपको मंत्रोच्चार, भगवान का ध्यान तो करेंगे, लेकिन जो अभी से सूतकाल के साथ चंद्रग्रहण का वक्त होता है, लोग घरों में खाना खाएंगे, पानी भी पिएंगे, सब कुछ अन्न ग्रहण करेंगे। इसके दरमियान जो आप पंडितों से भी आपने बातचीत करने की कोशिश की, उनका ये मानना है कि विधि विधान के साथ अगर आप किसी अन्न को ग्रहण करते हैं तो आप तुलसी को साथ में ले सकते हैं, पानी अगर आप ग्रहण करते हैं तो उसमें भी आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि विधि विधान और जो सनातन परंपरा में तुलसी का महत्व माना जाता है, उसी के साथ आप किसी भी अन्न को ग्रहण करें। निश्चित तौर पर पंडित जी का जो कहना था कि आज जब सूतक काल शुरू हो जाता है ग्रहण में, और उसके सूतक काल से ही खाना या पानी दोनों ही चीज़ें दूषित हो जाती हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। और इसी कारण से खाना और पानी दोनों ही एक तरह से प्रतिबंधित रहते हैं। मगर चूंकि ज़रूरत पड़े और खाना अति आवश्यक हो, पानी अति आवश्यक का आज के समय रहता है, तो उसमें तुलसी का पत्ता डालने से उसकी दूषितता खत्म हो जाती, जो दूषित होता है वो कम हो जाता है। और ये पूरा सूतक काल जब मोक्ष के बाद भी जो बाद में 9 घंटे जो सूतक काल रहेगा, उसमें भी ये पूरा विधि विधान, यानी कि लगभग अगर देखें तो 24 घंटे का ये पूरा कार्यकाल है, जो कि एक तरह से प्रतिबंधित रहता है। और जो बहुत ज़रूरी है, मरीज हैं, कोई गर्भवती माताएं हैं या कई और लोग हैं जो कि बिना खाना और पानी के नहीं रह सकते, तो वो तुलसी का अपना पत्ता डाल के और उसको दूषितता से बचा सकते हैं। और इसमें कम से कम बात करते हैं, जैसा कि पंडित जी ने हमको बताया कि इसमें मंत्रोच्चार करते रहते हैं, अपने भजन कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का ध्यान लगाना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, और खासतौर से अपने गुरु का ध्यान करना। मनमीत का रुख करेंगे। मनमीत, कितने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे जब मंदिरों के कपाट बंद किए गए, क्योंकि अब शाम को ही खुलेंगे मंदिरों के कपाट, जहां पर आपकी मौजूदगी है मंदिर में, वहां पर कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे? देखिए, आज सुबह लगभग 5 बजे से ही यहाँ पर जो है रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार देखने को मिली थी। कारण ये था क्योंकि 12 बजे के बाद जो है सूतक काल लगते ही मंदिर के कपाट बंद हो जाने थे। तो अगर आप देखें तो 5 बजे से ही अगर आप जो यहाँ का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, वो लगभग 50,000 के करीब श्रद्धालु आज अयोध्या पहुंचे हुए थे भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। 12 बजे 12:30 बजे तक पूरा दर्शन यहाँ पे चला है। उसके बाद जो है जब सूतक काल लगने की बारी आई, उसी से पहले 10 मिनट पहले कपाट को बंद किया गया था, जिससे कि साफ सफाई की जा सके। तो लगभग 50,000 के करीब श्रद्धालु आज रामलला के दर्शन किए हैं, अयोध्या में दर्शन किए हैं। अयोध्या के प्रत्येक मंदिर अगर देखें, हनुमानगढ़ी और कनक भवन की बात करें तो वहां भी दर्शन पूजन हुआ। सरयू जी में पवित्र तमाम नियम कानून है और इन्हीं नियम को फॉलो करते हुए इस तरीके की स्थिति बनी है कि एक तरफ सूतकाल तो दूसरी तरफ चंद्रग्रहण जब लगेगा तो आपको ये नियम फॉलो करने होंगे। ये कहना है ज्योतिषाचार्य का और पंडितों का भी।